संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है, उन्हें बाबा साहब की प्रतिमा के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। पटवारी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोची समझी साजिश के तहत अंबेडकर वाली बात कही थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने पटवारी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी महू आने से पहले माफी मांगे कि कांग्रेस 55 साल तक सरकार में होने के बाद भी बाबा साहेब के सम्मान में कुछ नहीं कर पाई। वी.डी. शर्मा ने कहा कि जीतू पटवारी बोलते समय यह सोचने कि किसके लिए वे क्या बोल रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस 27 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली करने जा रही है। वहीं भाजपा ने 11 जनवरी से 26 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान चलाया है। इन आयोजनों को लेकर शनिवार को जीतू पटवारी और वी.डी. शर्मा ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा आरएसएस ने कई बार संविधान बदलने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने कई बार संविधान बदलने की बात कही और कोशिश भी की, इसलिए उन्हें गौरव दिवस के बजाय पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। पटवारी ने कहा कि भाजपा ने विधायक और संसद जैसे पवित्र पदों को बेचने खरीदने का काम किया है। ऐसे में राहुल गांधी ने संविधान को बचाने के लिए लड़ाई शुरू की है। आरएसएस और बीजेपी ने समय समय पर आरक्षण पर सवाल उठाया और चुनौती खड़ी की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि झूठ परोसना और परसेप्शन बनाना कांग्रेस की नीति रही है। इसका जवाब जनता ने समय समय पर दिया है। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था तो सदन में उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। संविधान बनाने वाले बाबा साहब को इस अधिकार से कांग्रेस ने वंचित किया था। वी.डी. शर्मा ने कहा कि भाजपा की केवल वोट पॉलिटिक्स नहीं बल्कि समाज में बाबा साहब और गांधी के विचारों को जमीन पर कैसे उतारा जाए, इसके लिए बीजेपी काम करती है। आइए आगे जानते हैं जीतू पटवारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला। ये देश के नागरिक है, हमारे परिवार के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बच ही नहीं सकती इस बात से। मैंने इस पर प्रतिक्रिया दी थी इंदौर में, आपके पास तक ये पहुंची होगी। हमारी पार्टी इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी इंदौर में। पर सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी करप्शन का पर्याय है, भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराधियों का, बलात्कारियों का भी पर्याय है। इंदौर का मामला नहीं है खाली, हाँ पूरे प्रदेश का है। एक बच्चे पे पेशाब कर रहा हो बीजेपी का नेता था, जो ST/SC को दौड़ा के मार रहे थे वो बीजेपी के लोग थे। अब जो बलात्कार करते हैं ST/SC और आम बहनों पे ज्यादातर 90% बीजेपी के निकलते हैं। यही चाल चरित्र चेहरा है। धन्यवाद। मेरा बेनकाब किया। आप देखो कि मोहन यादव से करप्ट मुख्यमंत्री दूसरा है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ वादे करके गए लाडली बहना से, और आज तक लाडली बहना तरफ झांक के नहीं देखा। किसानों को 3000 देने की बात कही थी, 3100 धान के नहीं दिए, धोखा दिया। हम अपनी बात कह रहे हैं। 2700 गेहूं का नहीं दिया, धोखा दिया। हम अपनी बात कह रहे हैं। हमने अभी सदन में हमारे सारे विधायकों ने, नेता प्रतिपक्षी सहित पूरी ताकत से सदन में अपनी आवाज उठाई। हमें विपक्ष का दायित्व दिया, हम वो निभाएंगे। जरूर है, हम सत्ता में आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, विपक्ष में भी अपनी भूमिका भी निभाना चाहते हैं। और जो PSC के एग्जाम के बच्चों की लड़ाई हो, ऐसा कौन सी लड़ाई जो मध्य प्रदेश में अभी इतना बड़ा करप्शन हुआ, पन्ने जाहिर हुए, सौरभ शर्मा की किताब के पन्ने आए, उन पन्नों की लड़ाई आपको भी लड़नी और हमें भी लड़नी है। आवक जावक कहाँ हुई? यही भ्रष्ट लोग हैं, यही चोरों का जखीरा है, अली बाबा 40 चोर। तो ये लड़ाई विपक्ष की, हम लड़ रहे हैं। मैं अनुरोध ये कर रहा हूँ, आपने पन्नों की बात करी, जो डायरी मिली है, डायरी में कुछ विधायक की है, कुछ कांग्रेस विधायक नाम के सामने। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी कर ली है, कल आपको फिर बुलाऊंगा और पन्नों की पूरी कहानी एक मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस अपने नरेटिव क्यों बार बार बदल रहा है? आपने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत किया। आपने जातिगत जनगणना की बात, वो एक तरफ चला। अब संविधान वाला मुद्दा, धीरे से कोई और मुद्दा, मतलब आप मूल लगते हैं उससे भटकते क्यों जाते हैं? देखिए सम्मानीय 10 साल
दास साहब हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराने के बाद अगर हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने सबसे बड़े फैसले लिए आजादी के बाद तो गरीब के लिए। भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने के लिए कांटे के बीज बो रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम के ऊपर, और उसको भारत को एक जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। संविधान के ऊपर खतरा है, उसके ऊपर निकाली। लेकिन ये सारे जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अभियान चल रहा है, जो हमारी सोच है, उसका डायरेक्शन यही है, उसका डायरेक्शन के अंदर कोई बदलाव नहीं। इधर हो जाएंगे, हल्का सा उधर, इनको इधर ले नीचे सभी हमारे पत्रकार बंधु, हमारे प्रवासी, हमारे व्यक्ति, हमारे प्रदेश के पत्रकार, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि देश में एक हिटलरशाही नाजीवाद की स्थिति बन रही है निर्भीक हुई, और लोकतंत्र को खत्म करने की स्थिति जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस लोकसभा चुनाव में बोलते रहे कि हम साल से पार करेंगे तो संविधान बदलेंगे। तो ये हमारा फर्ज है कांग्रेस पार्टी का कि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक आम जनता के अभिव्यक्ति के अधिकार, मौलिक अधिकार जो संविधान में हम सबको मिले हैं। मीडिया पूरी तरीके से आप देखते हैं किस प्रकार से बैन किया जा रहा है, उनके लिए भी कई कानून बदले जा रहे हैं। कॉपीराइट एक रुपए की चीजें बैन की गई। सेंसर बोर्ड ने किस प्रकार से यूट्यूब को छोड़ के बाकी चैनलों को किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक तरह से सब तक शिकायत कर रहे हैं। हमारी लड़ाई बापू के सिद्धांत, अम्बेडकर जी के सिद्धांत, जो देश में इस सत्याग्रह के माध्यम से हम देशवासियों को है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। कांग्रेस बेजवानी की जुबान है, वो बेसहारा का सहारा। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दलित आदिवासी समाज पर घटनाएं घट रही है, पेशाब कांड हुआ, तो ये आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से वर्ग भेद, जाति भेद देश के अंदर चल रहा है। सर्व हरा समाज की कांग्रेस पार्टी बात करती है और सबके अधिकारों को लेकर हम लोग जो बेलगाम में अभी PWC की बैठक हुई, उसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की शुरुआत की। 27 तारीख को हम लोग मऊ के अंदर एक विशाल रैली माननीय अध्यक्ष बताएंगे इस बारे में। और कुल मिला के कहना ये चाहता हूं कि सबका सम्मान, सबके अधिकार, सबकी अभिव्यक्ति, सबके मौलिक अधिकार कैसे सुरक्षित रहे, संविधान के अनुरूप, यही कांग्रेस पार्टी की राय है और आम जनता के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी की। प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री जी, विदेश जी
सम्मानीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय हमारे CLP लीडर भाई, सम्मानीय CWC मेंबर पटेल जी, कटारे जी, अरुण भाई और सम्मानीय कांतिलाल भूरिया साहब और सभी सम्मानीय पत्रकार। जैसा कि अभी उमंग भाई ने आपके सामने बात रखी थी कि आज देश के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां हमारे संविधान की धज्जियां उड़ती हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। काबिल मंत्री गृह मंत्री जी अमित शाह जी और उनके साथी मंत्री और प्रधानमंत्री जो टिप्पणियां करते हैं, जो अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, वो इस देश का संविधान को मानते नहीं है। और ये एक ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, खास तौर से जो कमजोर वर्ग हैं, SC, ST, OBC के लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, ये दर्शाता है कि हिटलर शाही डरा के धमका के अपना खुद का भारतीय जनता पार्टी का संविधान और इनका खुद का राज चलाना चाहता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है कि 27 तारीख से मऊ से ये अभी अभियान की शुरुआत होगी और जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो अभियान है वो पूरे देश के अंदर चलेगा। और एक ही हार्दिक कार्यक्रम 27 तारीख को होगा जिसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, KC वेणुगोपाल साहब, अन्य मुख्यमंत्री जो हमारे देश में जो मुख्यमंत्री हैं, सारे CWC मेंबर, सीनियर लीडर पूरे देश भर से मऊ पधारेंगे। और ये पवित्र स्थान से इस देश के अंदर एक अभियान चलेगा, जागरूकता सामने आएगी कि जो ये भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को खत्म करने का कार्य कर रही है, उसके लिए देश के हर नागरिक उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, खून बहाएंगे। और ये अभियान हमारा चलता रहेगा जब तक गृह मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं, माफी नहीं मांगते हैं इस देश से। ये हमारा अभियान चलता रहेगा। तोते का नाम मिला। और सबसे बड़ी बात है कि देश में विधायक जैसी, सांसद जैसी पवित्र जो पद था वो भी बेचने और खरीदने का काम इस देश में 600 से ज्यादा हो गया। ये सब बातें घोषक है इस बात की कि संविधान खतरे में है और संविधान को चुनौती दी जा रही है, संविधान को धक्का बताया जा रहा है। तब राहुल गांधी जी खड़े हुए और उन्होंने संविधान की पुस्तक हाथ में ली और देश से यह आह्वान किया कि हमें संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। तो अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर अंबेडकर 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 कह के अंबेडकर जी का मजाक किया। इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म तक जगह मिली। ये मैसेज क्या था? ये जैसे गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जैसे नेहरू जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, ये अपने आप वक्तव्य नहीं निकला था। ये सोची समझी साजिश के तहत अमित शाह जी ने प्रहार किया अंबेडकर जी को। कांग्रेस पार्टी ने, देश की कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया, क्योंकि हमने शहादत दी देश की आजादी में, हमने शहादत दी देश की उन्नति में। अब खून के आखिरी कतरे तक भी बहाना पड़ेगा तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संविधान बचाने के लिए इस भावना का अपने देश के सामने व्यक्त करना चाहता है। मैं अनुरोध करता हूं, इसको लेकर 3 तारीख से बेलगाम से एक आंदोलन चालू हुआ। मनमोहन सिंह जी की आकस्मिक
देवलोक जाने के बाद ये 5-6 दिन डिले हुआ, पर इस संविधान बचाने का ये अभियान लगातार चालू है। इसके तहत हमें अवसर मिला, मध्य प्रदेश के वासियों को अवसर मिला, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश इकाई को अवसर मिला कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर इस शपथ को लेके जाना है। इसको लेकर एक बृहद कार्यक्रम हमने बनाया है, जिसमें हर गांव में, हर मंडल में, हर ब्लॉक में, जिले में लगातार 15 तारीख को जिले की मीटिंगें होगी, 17 तारीख को ब्लॉक की मीटिंगें होगी, 20 तारीख को मंडल की मीटिंगें होगी और 20 तारीख से 25 तारीख तक गांव-गांव कांग्रेस का कार्यकर्ता और संविधान से प्यार करने वाला साथी पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। इसके तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जिनको संभागीय जिम्मेवारियां दी गई है, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, जिले के ब्लॉक के अध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष और जिनसे प्रत्याशी है विधानसभा, उनको जिला स्तर पर जिम्मेवारियां दी गई है और 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग मऊ में इस शपथ को लेने के लिए 27 तारीख को, 27 जनवरी को आएंगे, जिसमें पूरी CWC, पूरी राहुल जी, खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी, हमारे सभी सम्मानित महासचिवगण, सभी सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सारे परिवार के लोग वहां उस दिन उपस्थित रहेंगे और लड़ाई एक है, संविधान बचाने की, उसकी रक्षा करने की। उसके लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपना सर्वोच्च निछावर कर दे, इसकी शपथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सब परिवार के लोगों को। जैसा कल एक बृहद मीटिंग कांग्रेस पार्टी की हमारे कार्यालय में हुई थी, हम प्रेस से विस्तृत बात नहीं कर पाए, महासचिव जी ने हमें निर्देशित किया कि मैं प्रेस से ये विस्तृत जानकारी दें और इस नाते सहयोग से आप लोगों का यहाँ पहले से ही नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपको हमने निमंत्रण दिया था, तो हमने इस अवसर का लाभ लेते हुए आपसे बात भी की। कृपया करके आपका इस संविधान बचाने की मुहिम में सहयोग मिलेगा, ऐसी हमें अपेक्षा है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने अपनी बात कही है, आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय आरिफ भाई, हमारे पूर्व PCC के अध्यक्ष कांतिलाल जी, CWC के परिवार के सदस्य कमलेश्वर पटेल जी, हमारे उपनेता आदरणीय हेमंत कटारे जी और हम सब परिवार के लोग जो सामने बाहर सारे विधायकगण हैं, सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, महासचिव जी और सारे सेक्रेटरीज हमारे जो मध्य प्रदेश के इस तैयारियों को लेकर हम कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आपके कोई सवाल हो तो महासचिव जी से ले और साथ ही साथ आप सब इसके बाद भोजन पे आना। बीजेपी गौरव दिवस मना रही है, संविधान गौरव दिवस मना रही है। ये घोतक है इस बात का कि इनसे गलती हुई है। ये घोतक है इस बात का कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। अमित शाह जी ने अपमान किया तो देश में माफी मांगने में शर्म क्यों? उनको गौरव दिवस मनाने की बजाय पश्चाताप यात्राएं निकालनी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं पे नाप रगड़ के माफी मांगनी चाहिए जो अपमान किया उसके लिए। ये आवश्यकता है। अरे आप संविधान की गौरव दिवस बनाने के बजाय आरक्षण पे प्रहार मत करो। आप संविधान बदलने की आपके नेताओं ने जो बातें कही थी उन बातों को उनसे माफी मंगवाओ। आपने और RSS ने कई बार संविधान पर सवाल खड़े किए, बाबा साहब अम्बेडकर पे सवाल खड़े किए, संविधान बदलने की बात की, आरक्षण बदलने की बात की, उन सब बातों के लिए आरक्षण समाप्त भी किया, बदलने की बात ही नहीं की। जितने प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां गया उनके आरक्षण समाप्त हुए, उसका अगर कोई दोषी है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। तो अल्टीमेटली इनको गौरव दिवस मनाने के बजाय पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए। मऊ वाला कार्यक्रम आपका पहले 26 तारीख को होना था, 27 को होने का कारण? ये कारण आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सब 26 जनवरी के दिन सब व्यस्त रहते हैं परिवार के लोग, इसलिए एक दिन हमने आग्रह किया था कि बढ़ाए, तो हमारी जो AICC के कांग्रेस कमेटी उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आगे बढ़ा। कांग्रेस को पद यात्राओं में अच्छा समर्थन तो मिलता है, जब सबकी पद यात्रा मुझे राहुल जी की पद यात्रा में भी बहुत अच्छा समर्थन मिला, लेकिन कहाँ आप नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं कि आप वैसे बता देते हैं कि चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की नब्ज पकड़ने में कहाँ चूक हो जाती है, क्योंकि वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। कुछ भी कहें, चुनाव एक लोगों की मंशा के अनुरूप ही होता है, तो ये गैप क्यों हो जाता है? आपका सवाल ये है कि कितने भी आप मोटिवेशन संविधान बचाने की यात्राओं की और भारत जोड़ने की करो, पर वोट में परिवर्तित क्यों नहीं होता, ये सवाल है। तो ये अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी
तो पता नहीं था देश आजाद कर। हमारे महापुरुषों ने लाखों लाख महापुरुषों ने शहादत दी, पर एक दिन आशा थी कि देश आजाद होगा और हुआ। जब संविधान बचाने की बात हो या लोकतंत्र की रक्षा की बात हो या देश में भाईचारा बनाने की बात हो, इस जो प्राचीन हमारी सभ्यता है, परंपरा है, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, अंबेडकर जी, सब ने एक ही बात कही, गुरु नानक देव जी, कि ये देश प्रेम का है, प्यार का है, मोहब्बत का, इंसानियत का, सबको मिलजुल कर भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने का। तो वो प्रयास कांग्रेस पार्टी करे। इसमें हमें राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, आवश्यक है हम राजनीतिक दल है, पर इसका मतलब चुनाव जीते तो ही काम करें। हमारा विपक्ष का भी दायित्व है, जनता जो आदेश देती है स्वीकार करते हैं, हम सड़क पे हैं। एक साल में चुनाव हारने के बाद